Hello everybody, this is Amit Kumar and you all are watching IES Adda. So, as per our planning, हमारे जो बीपीएससी प्री की एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत कम दिन रह गए हैं, 50 डेज रह गए हैं। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो कि हमेशा हमेशा जो है बीपीएससी प्री में कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स या फिर 1-2 ईयर्स के गैप पे हमेशा पूछे गए हैं। सो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसको अंत तक देखिए। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं ये बात बता दूं, यू हैव टू डू जस्ट टू थिंग्स, दैट यू हैव टू जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट जो फर्दर हमारे वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आपको बीपीएससी प्री के ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा ये है, स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ जनरल नेम्ड। ऑप्शन ए जन क्रांति, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी विद्रोही, ऑप्शन डी कृषक समाचार, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। जो बीपीएससी प्री में जो ये फिफ्थ ऑप्शन जो है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव, ये 2-3 साल पहले इंक्लूड किया गया है। सो जो नए एस्पायरेंट्स है जो फर्स्ट टाइम जो इसको पेपर दे रहे होंगे, इसको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा आपको ऑप्शन ई को लेकर। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता होगा कि चारों ऑप्शन जो ऊपर हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है, तब भी आप ऑप्शन ई को टिक मार्क करोगे, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर सही होंगे तब भी आपको ऑप्शन ई को ही टिक मार्क करना है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन आप लोग, इसका आंसर बताइए आप लोग, और आप लोग इसको कमेंट में लिखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। सो विदाउट फर्दर डिले मैं इसका बता दूं, इसका जो आंसर है वो आंसर बी है। यस, दैट इज़ हुंकार। ठीक है, तो इसका जो आंसर बी जो है ये इसका ट्रू आंसर है। इसका मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे दूँ। जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, इन्होंने ही ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन भी किया था, उनके फाउंडर यहीं थे। हाँ, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी प्री में। ठीक है, तो आपको इन बात का भी ध्यान रखना है। और उनका ये जो ऑप्शन जो बी है हुंकार, एक और जो है पत्रिका जो थी जिसकी पब्लिकेशन होती थी जिसका नाम था जनता, वो भी यहीं करते थे पटना से। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका बी हुंकार। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913। ठीक है, 1913 में कौन जो थे इनमें से जो कि अनुशीलन समिति के ब्रांच को पटना में एस्टैब्लिश किए थे। ऑप्शन ए रेवाती नाग, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सन्याल, या ऑप्शन डी यदुनाथ सरकार। आप लोग इसका आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो अनुशीलन समिति है इसका एक्चुअली फाउंडिंग हुआ था 1902 में, 1902 में बंगाल में हुआ था। और इसके जो फाउंडर थे वो सतीश चंद्र बसु थे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तो कह रहा है कि पटना में उसका ब्रांच किसने खोला था। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, सो इसका मैं आंसर जो है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सा, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या करना है उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार सोशलिस्ट पार्टी इट वाज बॉर्न या फॉर्म्ड या फाउंडेड इन 1934 विद सेक्रेटरी। इसके ऑप्शन क्या है, ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम वृक्ष बेनपुरी, या डी कर्पूरी ठाकुर। ये थोड़ा सा स्लाइड में मिस हो गया, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो क्या है, कर्पूरी ठाकुर। सो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, आप लोग का इसका आंसर सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देखता हूँ किसका आंसर सही हो रहा है। ठीक है, सो आप लोग कितना सही कर पा रहे हो। सो एक्चुअली इसमें क्वेश्चन क्या है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। सो इसमें एक देखिए एक इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है एक्चुअली, कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुआ था। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। 1934 में फॉर्म हुआ था, 17 मई को हुआ था, यानी 17 मई 1934 को बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ था। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि सेक्रेटरी, उसके पहले सेक्रेटरी कौन बने थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, दैट इज जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये बी।
ठीक है। लेकिन एक और चीज़, मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं कि ये जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी जब खुली थी तो इसका जो प्रेसिडेंट बने थे, वो जो पहले प्रेसिडेंट जो बने थे वो बने थे आचार्य नरेंद्र देव। यस, आचार्य नरेंद्र देव जो थे इसके पहले प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हुम डिड राजेंद्र प्रसाद कंसिडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन ए मोहम्मद जीना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लियाकत अली खान, या ई नन ऑफ द या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप इसका सोच सकते हो आंसर। मैं बताऊंगा, आप लोग तब तक इसका आंसर सोचिए और टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन सी। यस, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो था उनको ही राजेंद्र प्रसाद ने कंसिडर किया था एज ए फादर ऑफ पाकिस्तान। इसके संदर्भ में मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। जो लॉर्ड मिंटो था, जब वो बारिश रहा था तभी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में हुई थी, और इसी के अंदर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रोविज़न आई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविज़न के अंदर क्या था कि जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिनको एक माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था, और उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को केवल मुस्लिम ही वोट करके उसको चुन सकते थे। उसमें और कोई जो हिंदू थे उनको पार्टिसिपेशन नहीं था। और यहीं से एक्चुअली जो है जो सेपरेटिस्ट का जो भावना जो है वो इंडियन जो पीपल्स है उनके बीच में आया, और ये फर्दर जाके फ्यूचर में पाकिस्तान के रूप में एक बहुत बड़ा ही एक डिसिसिव मोड लिया जिसमें पाकिस्तान फॉर्म हो गया। ठीक है, सो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या था आपका? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है कि द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इट वाज डन ऑन। ठीक है, ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 15 अगस्त 1905, या डी 16 अक्टूबर 1905। सो ये क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था या उसका डिक्लेरेशन कब हुआ था। इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये नहीं पूछा गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था। सो इसका आंसर आप लोग लिखिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने का आंसर सही होता है। सो इसका जो आंसर है क्या हो सकता है, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिक्लेरेशन हो चुका था, उसकी घोषणा उसी दिन हुई थी 19 जुलाई 1905 को। और अगर ये क्वेश्चन रहता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, तो हमारा आंसर क्या होता? हमारा आंसर होता डी, दैट इज 16 अक्टूबर 1905 को हमारा जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। लेकिन उसकी घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी। सो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 फर्दर जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ द आईएनसी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन को महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था? ऑप्शन ए 1922 1922, ऑप्शन बी 1924 1924, सी 1928 1928, या डी 1930, या फिर ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। मैं आप लोग को बता दूं, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं एक बात बता दूं कि जो महात्मा गांधी ने एक सेशन जो है प्रिसाइड किया था, और वो जो सेशन था वो जो था 1924 में किया था। यस, इसका जो आंसर बी होगा, ऑप्शन बी होगा, उसका सही आंसर होगा। 1924 में महात्मा गांधी ने आईएनसी के कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था। और ये जो सेशन कहाँ हुआ था, ये भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा, तो ये सेशन बेलगांव में हुआ था, दैट इज़ द कर्नाटका में है बेलगांव, वहाँ पे ये हुआ था। सो इसका मैं आंसर बोलूँ तो इसका जो आंसर है वो है बी, दैट इज़ 1924। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है हु एस्टेब्लिश्ड इम्पीरियल कैडेट कॉर्प? इम्पीरियल कैडेट कॉर्प किसने स्थापना की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लाइटन, या ऑप्शन डी लॉर्ड रिबन। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन।
तो आप लोग देख सकते हैं जो इम्पीरियल कैडेट कॉर्प था इसका सेम कंसेप्ट है जो कि आज का एनसीसी है, नेशनल कैडेट कॉर्प है। सो इसका जो आंसर है मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ लॉर्ड कर्जन। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने ही इम्पीरियल कैडेट कॉर्प को 1904 यानी 1904 में इसकी स्थापना की थी। और इसमें सिंपल सा बात है, इसमें जो यंग लड़के थे जो कि 17 से 20 की एज ग्रुप के जो लड़के थे, यूथ थे, उनको एडमिट किया जाता था इसमें। और उनके एजुकेशन के लिए, उनके कॉलेजेस के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्लेस पे इनके कॉलेजेस खुले थे। जैसे रायपुर में खुला गया था, राजकोट में खुला गया था, लाहौर में खुला था, अजमेर में खुला था। और ये जो थे और इन लोगों में से जो सिलेक्टेड जो कैडेट्स थे उन लोगों को क्रॉप में फिर देहरादून में जो कॉप था उस पर उन लोगों को ज्वाइनिंग किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको बी, दैट इज लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर आपको 8th क्वेश्चन है। तो हु ऑर्गेनाइज द किसान सभा एट मुंगेर इन 1922 एंड 1923? यानी उस सेक्शन में उस साल किसने किसान सभा ऑर्गेनाइज किया था मुंगेर में? ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि इसके फाउंडर थे ऑल इंडिया किसान सभा के। बी डॉक्टर कृष्ण सिंह, सी के एन सिंह, डी मोहम्मद जुबैर, या ई नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, सो इसका आप लोग आंसर टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि आप लोग में से कितनों का सही इसका आंसर हो पाता है। ठीक है, सो अब देख सकते हैं कि एक साल या हर एक साल रिपीटिव मोड पे ऑल इंडिया किसान सभा पे क्वेश्चन आते रहे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिहार हिस्ट्री से और पर्सपेक्टिव से, और जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और हर साल इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। सो इसका आंसर जो है, अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर एक्चुअली ई है। हाँ, ई। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो है आपको जो ये किसान सभा जो ऑर्गेनाइज किया गया था मुंगेर में, इसमें दो लोग थे जो कि कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किए थे। सो इसमें दो ऑप्शन सही है, और आपको इसमें ऑप्शन का जो राइट जो ऑप्शन जो सिलेक्ट करना वो ई करना है, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव, यहाँ पे ये देखिए ये है ना, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो आपका इसमें दो है, कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। सो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये नए जो एस्पायरेंट्स हैं, ये नए जो पहली बार क्वेश्चन देखते हैं, उनको वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9th, वो ये है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी के टी तेलंग, ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी, एंड ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इवन आपको यूपीएससी में भी कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आप ये देख सकते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है किसने फाउंड किया था। आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी और ई भी है, तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं फिर इसका आंसर बताता हूँ। इसका एक्चुअली जो आंसर है, इसका आंसर जो है ई है। यस, ई है, क्योंकि इसमें जो आप ऑप्शन ए जो है फिरोज शाह मेहता वो, ऑप्शन बी जो है के टी तेलंग वो, एंड ऑप्शन डी जो है बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों मिलकर ने इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। हाँ, सो इसमें आप देख सकते हैं मोर देन वन ऑफ द ऑप्शन हमारा सही है, तो हम लोग किसको ऑलवेज टिक करेंगे? ऑप्शन ई पे। ठीक है, सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, और हमारा ऑप्शन ई जो है हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको गलती नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, सो आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो ये है कि हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विथ इट? इनमें से कौन से जो लोग हैं, यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन हमको छुपा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना, कितनी बार क्वेश्चन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितनी बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, और इनमें से कौन से जो लोग हैं जो कि बिहार से एसोसिएटेड थे और उन्होंने
इसमें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना में एसोसिएट हुए थे और उसमें पार्टिसिपेशन किया था। ऑप्शन ए क्या है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी, आर एन प्रसाद। आर एन प्रसाद का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो राम नारायण प्रसाद। सी, शिलभद्र याजे। एंड डी, बैकुनाथ शुक्ला। सो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है, और आपको इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। और मैं आपको बताता हूँ इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यस, शिलभद्र याजे। शिलभद्र याजे जो थे सुभाष चंद्र बोस के साथ एसोसिएट हुए थे इन फाउंडिंग द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में, और उसके साथ काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन में इनका योगदान रहा था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में। सो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे जो 10 क्वेश्चन आज के जो थे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आ चुका है बहुत बार, वो ये सब थे। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें जो है, इनमें से इन जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, इसमें से हर एक साल एक दो क्वेश्चन आते रहे हैं। और इससे जो है आप लोग को बेनिफिटेड होगा, क्योंकि बिहार हिस्ट्री का पार्ट है, और बिहार हिस्ट्री में क्या होता है कि वो हमारी थोड़ा सा जो मेन हिस्ट्री है उससे थोड़ा सा डिटैच हो जाता है। सो आप लोग इस पर ध्यान दोगे, और इसमें से आप पक्का कुछ ना कुछ एक अच्छा आपको यहाँ से मार्क आउट कर पाओगे, और आप अच्छा आंसर वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आंसर दे पाओगे, ठीक है। सो आपको ये करना है कि इसको देखना है और इससे आपको सीखनी है। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं ये कहूँगा कि आप लोग कंटिन्यूसली वर्क हार्ड करें, और आप लोग 27 दिसंबर के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि उस दिन आपको एक बहुत अच्छा, और आप प्रिपरेशन ऐसे मोड पर रखोगे तो आप ज़रूर सक्सेस भी रहोगे, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए यही। आप लोग एक काम और कीजिए, आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, और आप लोग वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैं किस पे नेक्स्ट जो है वीडियोस बनाऊं, कोई भी टॉपिक। इसमें मैंने हिस्ट्री कवर किया है, बिहार हिस्ट्री स्पेसिफिक किया है। मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, कभी साइंस को लेके 10-10 क्वेश्चन का मैं बंच में बनाऊंगा और रेगुलर डालूंगा। सो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, सो दैट जो वीडियोस हमारी आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। सो थैंक यू एंड थैंक यू, बाय बाय। सो बेस्ट ऑफ लक, ओके।